मुस्लिम कम्युनिटी। अरे मुस्लिम हिंदू क्या है? ये देश का नागरिक है, हर आदमी इंसान की लड़ाई है हमारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली लड़ाई नहीं है, ये देश के इंसान की लड़ाई है। ये देश का इंसान बचेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचेंगे। देश के हर इंसान को बचाने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम को बचाने की बात नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तो देश में दंगे हो रहे हैं, गरीब काम नहीं कर पा रहा। अभी हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाए तो कौन मरेगा? गरीब मजदूर जो मेहनत कर रहा है, रोज खा रहा है, जिसके बच्चे रोज नौकरी पे जा रहे हैं वो मारे जाएंगे, ये रईस मारे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, मेरे बात सुन लो, 8,500 करोड़ के प्लेन में उड़ते हो, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनके तो बीवी नहीं बच्चे नहीं, बीवी होती है तो छोड़ देते हैं, दूसरी की बीवियों को हाथ पकड़ते हैं। उनका ये काम है हमारे मोदी जी का। लेकिन सवाल ये है कि एक नेता जो विवादों में रहता है, उसी को आपने, वही आपके यहाँ आई ना? कौन विवादों में रहता भाई? आजम खान। अरे आजम खान साहब पाक साहब आदमी है, आपको पता है नहीं, उन्हें टारगेट करना है। वो तो समझते हैं जो मुसलमान को टारगेट कर लेंगे तो उनसे वोट पा लेंगे। क्यों टारगेट करते हैं? एक बात बताओ, जनता देश की पूछ रही है कि भाई रोजगार कहाँ है, महंगाई चरम सीमा पे, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, सारा प्राइवेटीकरण कर रहा है, शिक्षा के केंद्र प्राइवेटीकरण कर दिए। हाँ, स्कूलों में हालत है कि वहाँ पे डोनेशन मांगी जाती है, तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? 70,000 स्कूल पूरे भारत में बंद किए हैं सरकार ने। और कहाँ जो गांव में प्राइमरी स्कूल होते हैं, जब गांव में प्राइमरी स्कूल सरकारी बंद हो जाएंगे तो किसान मजदूर का बच्चा वो कस्बे में कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तो क्या कैसे 5वीं 8वीं की शिक्षा दिलवा पाएगा? जब 5वीं 8वीं की शिक्षा ले लेगा तभी तो बच्चा बड़ा होगा जो शहर तक जा पाएगा। मगर किसान के पास इतना समय नहीं होता, अपने बच्चे को स्कूल लेके आएगा और छोड़ के आएगा, है ये हालत है। और उसके बाद पैसा कहाँ है? तो क्या नंदा भाई राजपूत 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब नहीं अभी चुनाव की तैयारी का, मैं तो मेरी पार्टी है, आप सभी जानते हैं। कोई बातचीत हुई क्या इसमें? देखिए वो तो अपने एक व्यक्तिगत मीटिंग थी हमारी, और वो आशीर्वाद देने आए तो उन्हें मेरे विचार अच्छे लगे। दो तरह का होता है ना? हाँ बिल्कुल, दो तरह का, कैसा भी हो, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, तो ये मोहब्बत थी उनकी जो आगे प्यार लुटाने, ठीक है, और उनका आशीर्वाद मिला। इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ? कई बार मोहब्बत भी गठबंधन में बदल जाती है। गठबंधन कुछ नहीं है, ये तो हमारा जिंदगी का बंधन है उनके साथ, आजम खान साहब के साथ। उनसे हमारी मोहब्बत है, पार्टी अलग है, सब कुछ अलग है। अच्छा। पर आजम खान साहब से हमारी अपनी निजी दोस्ती है या मोहब्बत है, या हमारे बड़े हैं वो, समझे, वो हमें आशीर्वाद देने आए थे। क्या भाई एक बात बताओ, चोर क्या करे? चोर दूसरों को चोर कहेंगे और क्या कहेंगे, समझे नहीं? ये तो चोर है। अब चोरों से कहोगे कि हमें न्याय दे दो, और जो डाका डालते हैं उनसे कहेंगे हम न्याय दे दो, जो बलात्कारी हैं उनसे कहोगे बलात्कारियों को न्याय दे दो। ये देखिए मणिपुर में क्या हुआ, निर्वस्त्र बहन बेटियों को उनको नंगा दौड़ाया गया। आज तक मुगल शासन में ऐसे किसी निर्वस्त्र बहन बेटी को नहीं दौड़ाया होगा, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत में किसी बहन बेटी को नंगा नहीं दौड़ाया होगा। उसके बाद 75 सालों में, पिछले 75 सालों में भी किसी हुकूमत ने बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया नहीं होगा, उनका बलात्कार नहीं किया होगा। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मणिपुर में हजारों बहन बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया, उनके बलात्कार करे, छोटे छोटी बच्चियों के बलात्कार करे। इस देश के अंदर से लाखों बहन बेटियां, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों बहन बेटियां गायब कर दी गई देश से। आज तक कोई नहीं है, मैं नहीं कह रहा, देश की RTI देश की सरकार से जब मांगते हैं तो कहते इतनी बेटियां गायब हैं देश की, कहाँ गई? कहाँ से बेटी बचेंगी, कहाँ से बेटी पढ़ेंगी? बेटी बचाओ वाले बेटी उठाओ। क्या दानिश अली के जो मामला चल रहा है उसको लेकर कोई बात हुई? हाँ तो आ जाए ना, आ जाए, ले लाए। नहीं मेरे बाल उखाड़ने वाल यही है मेरे पास। हाँ कहाँ के लेंगे? क्रांतिकारी का बाल है, क्रांतिकारी का एक बाल काफी है, गले में डाल लिया ना भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। ये जो पाखंड की जो राजनीति है ना, इसको खत्म करनी है। धर्म मजा है, ईडी सीडी गई तेल लेके क्रांतिकारियों में गोली मार दे मुझे, पूरा मेरा क्षेत्र जानता है कि नंदा भाई ने आज तक कभी बेईमानी करी है, कभी किसी की गुलामी नहीं करी, ईमानदारी से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मैं लड़ा हूँ और आज भी लड़ रहा हूँ। और मुझे MLA MP बनना होता बहुत पहले बन गया होता, मगर मुझे देश के लिए, उन गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो रेहड़ी पटरी चलाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो गांव से पलायन करते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई MP से आता है और यहाँ मजदूरी करते हैं। आजम खान, जब वो एक बात सुन लो, आजम खान साहब तो हमारे आशीर्वाद देने आए हैं। एक बात सुन लो, जो मजदूर जो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, जब किसी छत से गिर जाता है तो कोई मोदी आता है, कोई नेता आता है उसको, उसके बच्चे वहाँ देख रहे होते हैं इंतजार, और ऊपर से मजदूरी करते हुए गिर जाता है, उसको क्या मुआवजा मिलता है? उसकी कोई सुरक्षा रक्षा नहीं है, समझे नहीं? उनको कौन देगा? कौन सा बीमा देगा? बीमा खा गए, जीवन बीमा खा गए नरेंद्र मोदी की सरकार है। LIC पी गई देश का, RBI पी गई, बैंक पी गई, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दी। मजदूरों की बात कर रहे हो और महंगाई कैसे देखते हो आम जनता पे? महंगाई चरम सीमा पे। सन 2014 में आए थे, 14 रुपए किलो आटा था, आज 40 रुपए किलो आटा, कैसे खाएगा आदमी? तेल 200 रुपए है, दालें 150-200 रुपए, ये महंगाई है। और क्या करा इनके? एक तरक्की बता दो मुझे, रोजगार बहुत बढ़ा है। कौन सा रोजगार बढ़ा? मेले लग रहे हैं रोजगारों के। मेले काम लगे उत्तर प्रदेश में जगह लग रहे हैं। PMI के लेकर पकौड़ा बेचता है क्या समोसा बेचता है? ये भी तो रोजगार ही है। क्या तो है रोजगार? ये भी तो रोजगार। काय का रोजगार? पकौड़े तला। ये रोजगार ना है, पढ़े लिखे पकौड़े तलेंगे और ये फेल, आज की फेल अपनी डिग्री बना के देश में घूमेंगे,
है। लोगों को ये इनके संस्कार है, अपनी बीवी छोड़ देते हैं और दूसरे की बीवियों को पकड़ते हैं फोटो खिंचाने के लिए। देखा ना सोशल मीडिया पे है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे होंगे। अभी आपने क्या देखा संसद भवन में, जो अभी लास्ट में शस्त्र बुलाया था, उसमें क्या कर रही थी स्मृति ईरानी, है महिला बाल विकास मंत्री। वो बहन बेटी और किसानों की बात, मजदूरों की बात करे, उसकी बात नहीं करी, समझे। और क्या दिख रहा था उसे संसद भवन में, उड़ता हुआ चुम्मा, उड़ता हुआ चुम्मा। अबे मंत्रियों को उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं, ये बताओ फिल्मों में होती है चुम्मा चाटी करी होगी स्मृति ईरानी ने, नाटक में करी होगी, बस संसद भवन में चुम्मा चाटी की बात करती है। इससे राज चलेगा क्या? लेकिन मुस्लिम नेताओं के साथ जो हो रहा है, मुस्लिम नेताओं के साथ आजम खान भी मुस्लिम नेता है और दानिश अली भी मुस्लिम नेता है। मुस्लिम नेता क्या बोला गया उनके साथ? आतंकवादी बोला गया, कट्टर बोला गया। आजम खान साहब मुस्लिम नेता नहीं है, ये भारत के नेता हो, देश के नेता है। या आप गलत सवाल पूछ रहे हो, समझे। वो मुस्लिम नेता था जिसको तुम कह रहे हो, वो बन रहा था मुस्लिम नेता, जब तो गाली खा रहा था वो, और वो हिंदू नेता बन रहा था जो गाली दे रहा था। आजम खान देश के नेता, भारत के नेता, ये ध्यान रखना। आगे सवाल सोच समझ के पूछना। लेकिन आज मन की जो बात हुई है उसमें मोदी जी ने कहा कि लाखों चिट्ठियां आई हैं जिसमें चंद्रयान 3 और G20 की उपलब्धि बताई गई है मोदी जी की। हाँ, वहाँ प्रेस भी लग गई है। हाँ। मोदी जी का महल भी बन गया चंद्रयान पे। हाँ, तो मोदी जी को पूरा देश बधाई दे रहा है। भाई चंद्रयान पे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो बागेश्वर वहीं जाएगा, भूतनी का। हाँ, वहीं जाएगा। हाँ, तो बागेश्वर से आप चिढ़ते क्यों हैं? तो चिढ़ते क्यों है? वो कहता है जिसकी बहन बेटी के माथे में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो रजिस्ट्री वाला पिलोट है। बहन बेटी को कहता है रजिस्ट्री का पिलोट, और जो कुंवारी है उसको कहता है खाली पिलोट। एक बताओ, बहन बेटियां क्या पिलोट होती हैं? पिलोट का मतलब होता है प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं, मगर बहन बेटियां खरीदी बेचे नहीं जाती। वो बागेश्वर भूतनी के बहन बेटियां बेचने की चीज नहीं है। सही बात है। बहन बेटियां भारत के जो भारतवासी हैं उनका मान, सम्मान, स्वाभिमान और इज्जत होती है। और अपनी बहन बेटियों के लिए हम सर कटा सकते हैं और काट भी सकते हैं। वो भूतनी के बागेश्वर प्रवचन तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे हम, समझा? आपकी सारी पोल खोल देंगे, सारी वो क्या पोल खोल देगा? मैंने उसे कहा था गुलकम खाया कर, गुल खा खा के साला मीठा हो गया। अच्छा ना, मीठी बात निकालते हैं। हाँ, मीठा। मिलके कैसा लगा आपको? आजम खान साहब से कैसे लगा मिलके? अरे भाई, आजम खान साहब से मिलना है कैसे लगता है कोई सपना साकार हो गया हो, समझे नहीं? ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसके बारे में मैं मतलब कि बयान नहीं कर सकता मुझे कितना अच्छा लगा और कितना बेहतर लगा, मैं जानता हूँ। जो जुल्म हो रहा है रामपुर में मुस्लिमों पे, आजम खान पे क्या कहेंगे? इस पे तो सब बताइए। देखिए, सरकार निकम्मी है, नकारा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहती है, मगर देश की जनता 9 सालों में समझ गई है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें ना मंदिर खाने को देगा, ना मस्जिद खाने को देगी, हमें रोजगार खाने को देगा, शिक्षा आगे बढ़ाएगी, हमें स्वास्थ्य आगे बढ़ाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं सब लंचर है। और आपने देखा कोरोना काल में हमारे मजदूरों का क्या हुआ था? 1500 किलोमीटर दूर पैदल तक गए लोग, मर गए। कौन मरा? मजदूर का बच्चा मरा ना। कौन हिंदू मुसलमान मरा था? यहाँ से ऐसी हमारी बहनें बेटियाँ गई, मजदूर गई, समझे। इनके बच्चे यहाँ शहर में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई। 10वीं 8वीं में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई छूट गई। आज वो अनपढ़ रह गए बच्चे, डिग्री नहीं कर पाए। तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाए तो किसकी वजह से? ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से। जो बहन बेटियों के गर्भ था पेट में है, वो जो पैदल गई थी, उनके गर्भ जमीन पे गिर गए, बच्चे मर गए। तो ये शासनकाल की हम तुलना करें। और ये ले आए जीएसटी टैक्स। जीएसटी टैक्स का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स, समझे। जीएसटी जो मजदूर कमाता है 100 रुपए, तो 60 रुपए टैक्स के दे देता है इन सरकार को, समझे। तो क्या कमाई है? तो टैक्स की जगह यूनिवर्सिटी में पहली बार भारत के इतिहास में आईटी पढ़ी, टैक्स आईटी का छावा पड़ा जॉन यूनिवर्सिटी पर। भाई, इनका तो काम है, जो बोलेगा मेरे बात तो मान नहीं सकते ना आईटी का। उन्हें पता है कि मैं इनका बाप हूँ, इनको पता है मैंने तो कुछ लिया ही नहीं है, क्या करेंगे? मेरे को छेड़ने का मतलब है, इन्हें लगता है गले में छछूंदर तक घुस जाना, ना निकल सकेंगे ना उगल सकेंगे। मैं वो क्रांतिकारी आदमी हूँ ना, समझे। रामपुर जाएंगे क्रांतिकारी भाई? बिल्कुल जाऊँगा, जब भी आजम खान साहब बुलाएंगे मैं जाऊँगा।